हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और सरफेस अपेंडेजेस में हमने बात की थी सीलिया, फ्लैजिला और फाइम्ब्रेन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक तरह से जो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है। इसका साइज लगभग 20 नैनोमीटर के आसपास होता है। 20 नैनोमीटर यानी कि बहुत ही महीन साइज होता है। इसे हम माइक्रोस्कोप से भी इजीली देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप से भी देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक स्टेन आता है, फ्लैजिलर स्टेन, ठीक, उसकी हेल्प से ही हम इसे देख सकते हैं। फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला का काम क्या होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक तरह से सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, आर्किया में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है ये। तो बेसिकली जो इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये रोटेशन का काम करता है, और रोटेट होकर के क्या करता है, सेल को एक लिक्विड मीडियम में इसको प्रोपेल करने का काम करता है, यानी कि उसके मूवमेंट के काम में आता है, उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में इसका काम क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, यानी कि जो पीएच चेंजेस होते हैं और टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या क्या करता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ठीक, इसका जो पोर्शन एंकर्ड होता है किसमें, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, ये क्या कहलाता है, बेसल बॉडी कहलाता है। फिलामेंट के बेस पे जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, ये क्या कहलाता है, हुक कहलाता है। हुक के बाद ये फिलामेंट जो होता है, ये थिन स्ट्रक्चर होता है। ये लास्ट में जो प्रेजेंट होता है, एंड जो होता है फिलामेंट का, ये टिप कहलाता है, टिप। तो बेसिकली जो फिलामेंट होता है, ये आर्कियल सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होता है। जो आर्कियल फ्लैजिला जो होता है, वो कैसा होता है, नॉन होमोलॉगस होता है। यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, वो जैसे कुछ प्रोटिस्ट हो गए उनमें प्रेजेंट होता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर प्रोजेक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये एनिमल सेल, प्लांट सेल और प्रोटिस्ट सेल में पाया जाता है यूकैरियोट्स में। बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो जनरली कैसा होता है, वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, और उनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला जो होता है, उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक, कौन कौन सा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी क्या होती है? ये पूरा एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जो ये क्या है, बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी क्या रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इनमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इनमें ये क्या रहता है, एंकर्ड रहता है। अब बेसल बॉडी जो है, इसमें क्या रहता है, इसमें कई तरह की रिंग पाई जाती हैं। ठीक, ये रिंग कौन कौन सी होती हैं, एल रिंग, पी रिंग और एमएस रिंग पाई जाती हैं, और मोटर पाया जाता है। इसमें जो एल रिंग होती है बेसल बॉडी में, जैसे कि 4 तरह की रिंग पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग एंड
पॉलीसेकेराइड की जो लेयर होती है उस लेयर में प्रेजेंट होती है एल रिंग। इसके बाद हम आएंगे नीचे, ये पेरिप्लाज्म है, ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो जो पी रिंग होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये एंकर्ड इन पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो दूसरी क्या हो गई, ये पी रिंग हो गई। अब हम आएंगे थोड़ा और नीचे, इधर आएंगे मोटर के पास, तो इसमें क्या होता है, एसएल रिंग पाई जाती है। एसएल रिंग, ठीक, ये कहाँ पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में एंकर्ड होती है। ये क्या है, एसएल रिंग है या एमएस रिंग भी बोलते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में एंकर्ड होती है। इसके बाद इसमें साइड में दो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक, जो कि मोट प्रोटीन कहलाती हैं, और ये सपोर्ट करती हैं किसको, मोटर को सपोर्ट करने का काम करती हैं। अब हम थोड़ा और इसके जस्ट नीचे, एमएस रिंग के नीचे, एसएल रिंग के नीचे आएंगे तो यहाँ पे पाई जाती है सी रिंग, यानी कि सी रिंग जो होती है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में एंकर्ड रहती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है ये। ठीक, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर किसका, बेसल बॉडी का। बेसिकली जो बेसल बॉडी होती है इसमें कई तरह की रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, 4 तरह की रिंग पाई जाती है, एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग है, सी रिंग। अब अगला आएगा हमारा हुक। हुक क्या होता है, हुक जस्ट बेस पे पाया जाता है। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट के बेस पे जो पाया जाता है, तो फिलामेंट का बेस कौन बनाता है, हुक बनाता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें हुक जो होता है, उसकी हुक की लेंथ जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट में एक प्रोटीन पाई जाती है, जो फिलामेंट होता है, कौन सी प्रोटीन उसमें पाई जाती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन है। ठीक, जिससे मिल करके ये फिलामेंट बना होता है। और फिलामेंट ही जो ये होता है, ये सबसे आउटर पोर्शन होता है, जो कि जब मोटर मूव करता है तो रोटेशन का काम ये तेजी से फिलामेंट ही करता है। ठीक है, और ये जो एंड पार्ट होता है फिलामेंट का, ये क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। ठीक, अब हम बात करें, ये तो हो गया डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, क्या, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करें अगर फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है वो सब में अलग अलग होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिख देते थोड़ा सा, फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, जो पाए जाते हैं ये फ्लैजिला, उनमें बेसिकली इनका काम क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन का और मूवमेंट का काम करता है ये फ्लैजिला। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये किसका काम करता है, सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया हो गए, उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या होता है, टेम्परेचर के प्रति या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस होते हैं, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस में जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसके लिए क्या, तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो कुछ में ये काम किसका करता है, ये सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का भी काम करता है। इंक्रीज रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लेमाइडोमोनास का, तो उसमें ये किसका काम करता है, ये एक तरह से सिक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, यानी कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करता है, यानी कि ये सिक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, फंक्शन एज सिक्रीटरी ऑर्गन। ठीक,
तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के ये फंक्शन हो गया। अब इसमें आगे हमें आते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इसमें ये जो हो गया, ये तो हो गया कि इसका ये बेसल पार्ट जो होता है, बेसल बॉडी होती है, ये डिवाइड होती है 3 पार्ट में। अब ये काम कैसे करता है, रोटेट करने का काम कैसे करता है फ्लैजिला को। जैसे इसके बेसल बॉडी हो गई, पहले भी बता चुके हमने पहले भी बताया है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में या जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच होती है, पाई जाती है, उसमें एंकर्ड होती है। तो ये जो इसमें रिंग पाई जाती है, ठीक, तो उसके बाद इसका मेन पोर्शन ये होता है, ये जो मोटर वाला होता है, ये क्या करता है, 2 तरह की प्रोटीन होती है जो इसको सपोर्ट करने का काम करती है। बेसिकली क्या कहलाती है, मोट प्रोटीन। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, मोट प्रोटीन्स होती है। ये मोटर को सपोर्ट करने का काम करती हैं। और ये जो प्रोटीन होती है क्या होती है, फ्री प्रोटीन्स होती है। ये मोटर स्विच होती है, यानी कि जो मोटर जब ये मूव करता है, ठीक, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, ये मोट प्रोटीन, ये जो साइड में प्रेजेंट है। और जब ये रोटेट करेगा ये मोटर, ठीक, जब इसका रोटेशन होगा तो ये क्या करेगा, मोटर स्विच जो होगा, ये फ्री प्रोटीन्स जो होती हैं ये मोटर स्विच की तरह काम करती हैं। मोटर स्विच यानी कि स्विच का काम जनरली हमें पता है ऑन ऑफ करने का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जैसे बैक्टीरिया मूव कर रहा है या लोकोमोशन उसमें हो रहा है तो क्या करेगा, उसको रिवर्स करने का काम करता है। फ्री प्रोटीन क्या करता है, मोटर स्विच की तरह काम करता है और मोटर को क्या करता है, रिवर्स करने का काम करता है। रिवर्स करने का काम क्यों करता है, किस तरह से करता है, जैसे सेल्स हो गई, तो आपने पढ़ा होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि सेल जो सिग्नल देती है, ठीक, उस सिग्नल के आधार पे ये प्रोटीन काम करेगी। जब प्रोटीन को सिग्नल मिलेगा तभी ये क्या करेगी, ये मोटर का जो रोटेशन है उसको रिवर्स करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, फ्री प्रोटीन का, मोटर स्विच करने का काम होता है। मोट प्रोटीन का फंक्शन बता ही दिया, ये सपोर्ट करने का काम करता है मोटर को, ठीक। तो ये पूरा फंक्शन हो गया फ्लैजिला का, स्ट्रक्चर और फंक्शन। और इम्पोर्टेंस क्या है फ्लैजिला की, ये फ्लैजिला जो होता है मतलब कई तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसके कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। जैसे कि मेडिकल इम्पोर्टेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे होता है साल्मोनेला टाइफी स्पीसीज जो होती है, बैक्टीरियल स्पीसीज होती है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो फिलामेंट होता है या फ्लैजिला जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है। उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है तो उस प्रोटीन के अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी यूज की जाती है या उस प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी यूज की जाती है, जिससे क्या करता है वो उसे रिकॉग्नाइज करता है। जब हम एंटीबॉडी यूज करेंगे उस प्रोटीन के लिए, हर प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो जो एंटीबॉडी हम उसके लिए यूज करेंगे वो क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से फ्लैजिला जो होता है वो जो स्पीसीज होती हैं पैथोजेनेसिस में भी इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, वो उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा जैसे हो गया वाइब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा कॉज करता है वो बैक्टीरियल स्पीसीज है वाइब्रियो कॉलरा। इसका शेप जो होता है कॉमा शेप का होता है। ये वाइब्रियो कॉलरा में क्या होता है, कुछ में क्या होता है मेडिकल इंपॉर्टेंस फ्लैजिला का। वाइब्रियो कॉलरा में क्या है, जो फ्लैजिला का मूवमेंट होता है या रोटेशन होता है फ्लैजिला का, तो हर ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, डिफर करता है, सब में वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो जो वाइब्रियो कॉलरा में जो इसका मूवमेंट होता है, इसका जो रोटेशन होता है, वो उसके आधार पे यानी कि उसकी मोटिलिटी के आधार पे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि ये रिकॉग्निशन के काम में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंस होगी फ्लैजिला की, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फ्लैजिला, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।